हेलो प्यारे दोस्तों, तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार जानदार जबरदस्त और अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देखा होगा कि आज की वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत एक छोटे से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो खास करके आपकी रेलवे में साइंस जो पूछी जाती है उसमें कहीं ना कहीं इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि सदिश अदिश राशियां बताइए। एक छोटा टॉपिक जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तो आज की वीडियो में हम आप सभी को यही बताने वाले हैं कि सदिश और अदिश राशियां क्या कहलाती है। और जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर लाइव क्लासेस के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी जो आपके 2024 के पेपर हुए थे 101 शिफ्टों में, उसकी लगातार लाइव क्लासेस ली जा रही हैं। तो जिसका समय रहता है सुबह 9:30, तो वीडियो में जरूर जुड़िए। अगर आपको भी मैथ कठिन लगती है और आप मैथ को अपना मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी उस वीडियो सेशन से जरूर जुड़िए। एकदम बेसिक्स टू ट्रिकी जो संभावित तरीके होते हैं आपको समझा पाने के, उन तरीकों से समझाया जाता है। तो चलिए हम सदिश अदिश राशियों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सदिश राशि और अदिश राशि को समझने के लिए दो चीजें जानना है कि एक होता है परिमाण और एक होती है दिशा। ठीक है, परिमाण दिशा दो चीजें हैं। अब जो सदिश राशि होती है इसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। डेफिनेशन मैंने लिखा, वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग इत्यादि। अब ये सारी राशियां सदिश हैं, बात मान ली, लेकिन परिमाण और दिशा कैसे प्रदर्शित होती है, तो बल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बल क्या होता है, इसमें परिमाण और दिशा होती है। ये कैसे होती है मैं बताता हूं। जैसे जनरली मेरा ये हाथ है, ये मेरा हाथ है, इस हाथ से मैंने इस हाथ में मारा, है ना, इस हाथ से इस हाथ में मारा, तो मैंने ये हाथ जो चलाया किसी डायरेक्शन पे चलाया, लेकिन बाद में जब ज्यादा तेजी से मारूंगा तो हाथ आपको छपा हुआ दिखेगा, रेड रेड फिंगर्स दिख जाएंगी, तो वो क्या हो गया, परिमाण हो गया। ऐसे ही आप अगर इस हाथ को दीवार पे मारेंगे तो किसी डायरेक्शन पे आपने हाथ मारा, बाद में आपको क्या होगा, हाथ में लगेगा। ठीक है ना, हाथ में लगेगा तो वो आपका परिमाण हो गया। तो क्या होता है कि जो सदिश राशियां होती है इसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। और इसके आपको एग्जाम्पल याद रखने बहुत जरूरी है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग इत्यादि, क्योंकि ये आपके रेलवे में बहुत ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। बस यही पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। इसके बाद आते हैं सदिश के बाद अदिश राशियां। तो अदिश राशियों को प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे ये लिखा हुआ है, भौतिक राशि जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, दूरी, चाल, कार, आयतन, समय, क्षेत्रफल इत्यादि। ये जो एग्जाम्पल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि सदिश अदिश राशियां आप समझ गए होंगे। छोटा सा टॉपिक है और रेलवे में उम्मीद करता हूं कि एक आध क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिले। तब तक के लिए सभी को गुड लक और ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आगामी रेलवे के एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त हो। मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।